नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 27 और 28 मार्च 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2024। तो 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप सभी ने आंसर विनोद कुमार शुक्ला दिया था और विनोद कुमार शुक्ला ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इस्टेब्लिश अ सीनियर सिटीजन्स कमीशन। तो वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वरिष्ठ या सीनियर सिटीजन्स कमीशन को स्थापित करने वाला पहला स्टेट केरला बना है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। केरला पहला स्टेट बना है जिसने इंडिया में सीनियर सिटीजन्स कमीशन को अभी स्थापित कर दिया है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके वेलफेयर के लिए ये कमीशन काम करेगा। चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के पिनरई विजयन और केरला स्टेट सीनियर कमीशन बिल इन्होंने अपनी असेंबली में 19 मार्च को पास कर दिया। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला टेम्पल भिवंडी थाने डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया है। इंडिया ने डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल, जिसको अभी पहले चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस के रूप में होस्ट किया गया। इंडिया जिसने बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप अभी एक्सेप्ट की है। ब्रह्मपुत्र रिवर जिसमें इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल को अभी इनॉग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। प्रेसिडेंशियल रूल मणिपुर में लगा हुआ है क्योंकि चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने रेजिग्नेशन दे दिया है। अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 was hosted by which country। तो अभ्यास सी ड्रैगन 2025 किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? तो जो ये अभ्यास है, जो ये एक्सरसाइज है, ये यूनाइटेड स्टेट के द्वारा आयोजित की गई है। सी ड्रैगन, ध्यान रखिएगा, इंडिया की जो नेवी है उसने भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया और ये मल्टी नेशनल एंटी सबमराइन वॉरफेयर ड्रिल है जो कि इंडिया पैसिफिक रीजन में ऑर्गेनाइज कराई गई है। इंडियन पैसिफिक रीजन के जो देश हैं उनके द्वारा मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया गया, लेकिन होस्ट इसको यूनाइटेड स्टेट के द्वारा इस बार किया गया है। कहाँ पर किया गया? तो गुआम में एंडरसन एयर फोर्स बेस है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। भारत के अलावा, यूनाइटेड स्टेट के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अब डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, बांग्लादेश और भारत ये दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट पेट्रोल कॉर्पेट नामक एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और सी ड्रैगन नामक जो एक्सरसाइज है वो भारत ने गुआम कोस्ट में वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में अभी ऑर्गेनाइज की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। तीसरा एडिशन एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का इंडिया और जापान के बीच में ऑर्गेनाइज हुआ है और सागर कवच नामक जो एक्सरसाइज ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2 दिन का एक कोस्टल ड्रिल था उसके रूप में ऑर्गेनाइज किया है। और 5वें नंबर का मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो, जिसको इंडोनेशिया की नेवी ने ऑर्गेनाइज किया है। इंडिया और जापान जिसने धर्म गार्जियन एक्सरसाइज को मिलके किया है रिसेंटली में। साइक्लोन 2025 ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में होने वाली जॉइंट एक्सरसाइज है। 13वें नंबर की इंडिया और मालदीव के बीच में एक्वेरियन नामक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई है। अक्षर सक्सेना ये
विंग कमांडर हैं जिनको वायुसेना मेडल से अभी रिसेंटली में एंटी पायरेसी मिशन जो अरेबिक सी में चलाया इनके द्वारा सक्सेसफुली, उसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। अगर आपको ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया साइंड द लेटर ऑफ इंटेंड फॉर द ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर विद विच कंट्री। तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो डिजिटल शॉपिंग कॉरिडोर के लिए ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए भारत ने अभी सिंगापुर के साथ साइन अप किया है। किसके साथ? सिंगापुर। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत ने LOI के लिए ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर को डेवलप करने और इसको एनहेंस करने के लिए अभी सिंगापुर के साथ साइन अप किया। इस एग्रीमेंट के माध्यम से भारत जो मैरिटाइम डिजिटलाइजेशन है उसको इंक्रीज करेगा, डीकार्बनाइजेशन को इंक्रीज करेगा और जो मैराइन प्रैक्टिसेस है इसको प्रमोट करेगा सस्टेनेबल वे में, और साथ साथ डिजिटल सॉल्यूशंस जो होंगे उसको यहाँ पर गति देने में भारत को मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025। तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है गुंटर ब्लोसचल को। किसको? ग्लुंटल बोसचल। यहाँ पर ग्लुंटल बोसचल आंसर सही, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। स्टॉकहोम वाटर प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा ये एक प्रोफेसर है जिन्होंने वाटर को कंजर्व करने के लिए अलग अलग टेक्निक को यहाँ पर बताया है, जिसकी वजह से इनको ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, याद रखिएगा प्रोफेसर हाइड्रोलॉजिस्ट की फील्ड के में काम करते हैं और अभी इनको जो फ्लड रिस्क और क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं उन पर रिसर्च के लिए ये सम्मानित किया गया। और वाटर कंजर्वेशन की फील्ड में भी इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया है और वाटर साइंस मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन की फील्ड में मिला जुला जो इन्होंने काम किया, उसके लिए इनको स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन के द्वारा अभी स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इन न्यूज़ PM वानी प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम इज रिलेटेड टू। तो हाल ही में समाचारों में रही PM वानी प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना किससे संबंधित है? तो ये योजना जो पब्लिक में वाईफाई सर्विस के एक्सपेंशन से रिलेटेड है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। PM वानी जो स्कीम है इसके माध्यम से कोशिश की जा रही है पब्लिक एरिया में वाईफाई हॉटस्पॉट्स इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके इस स्कीम के माध्यम से, और अगर जहाँ पर अवेलेबल है वहाँ पर इसका एक्सपेंशन किया जा सके। ठीक। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द इनिशिएटिव कॉल्ड बालपन की कविता। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक जो पहल है इसको शुरू किया है? तो बालपन की जो कविता है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शुरू किया है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस इनिशिएटिव के माध्यम से जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर मेन टारगेट रख रही है, जैसे कि जो यूथ हैं उनको इंडियन पोयम की तरफ आगे बढ़ाना और जो ऑलरेडी पोयम्स हैं उनसे उनको अवगत कराना यहाँ पर इनका मेन लक्ष्य है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के माध्यम से यहाँ पर जो कल्चरल रिच कलेक्शंस पोयम के हैं उनको बच्चों तक पहुँचाना, जो ग्रेड 2 तक के और प्राइमरी से ग्रेड 2 के बच्चे हैं उन तक पहुँचाना मेन लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम। तो डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम को अभी किस मंत्रालय के द्वारा इस प्रणाली को शुरू किया गया है? तो डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के द्वारा अभी शुरू किया गया है। इसके माध्यम से जो खेती है
उसकी गुणवत्ता को पता किया जा सकेगा और उसको कितनी देखरेख की ज़रूरत है उसका भी सर्वे होगा। साथ साथ जो क्रॉप का डेवलपमेंट है भारत में, उसमें आईटी को इंक्लूड करके डिजिटल डेटा रख के हम ये कोशिश करेंगे क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली बढ़ पाए और साथ साथ उसको ऑब्जर्व किया जा सके किसी मोबाइल इंटरफेस से और उसे बड़े बड़े साइंटिस्ट ऑब्जर्व करें। ये इसका मेन लक्ष्य है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से यहाँ पर रियल टाइम डेटा उपलब्ध हो क्रॉप्स का और जो भी प्रॉब्लम्स हो डायरेक्टली यहाँ पर सजेस्ट किया जा सके किसानों को कि वो किस प्रकार से अपनी फसलों को बेहतर कर सकते हैं। इसलिए डिजिटल डेटा सर्वे सिस्टम को अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। अगला, द 6th एडिशन ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 इनिशिएटिव वॉज लॉन्च इन विच स्टेट। तो जल शक्ति अभियान का 6ठा संस्करण कैच द रेन 2025 पहल किस राज्य में शुरू की गई है। तो कैच द रेन जो अभियान है इसका 6ठा संस्करण हरियाणा में शुरू किया गया है। कहाँ पर? हरियाणा आंसर यहाँ सही होगा। हरियाणा में अभी रिसेंटली में 6 नंबर का जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 को पंचकुला में वर्ल्ड वाटर डे के जो 22 मार्च को ऑब्जर्व होता है उस समय पर शुरू किया गया है। भारत में जो वाटर की पीने वाले पानी के जो वाटर की कमी हो रही है उसको देखते हुए इस अभियान को शुरू किया गया है जिससे कि वाटर कंजर्वेशन की तरफ लोगों के बीच में और कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाई जा सके। अब जो एक कैंपेन है इसकी थीम की बात करें तो पीपल्स एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन टुवर्ड्स इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट इसकी थीम रखी गई है। अगला, वेयर डिड डॉक्टर पीटी उषा इनॉग्रेट द नेशनल मैरीटाइम गेम्स 2025। तो डॉक्टर पीटी उषा ने राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन कहाँ किया। तो ये नवी मुंबई में पीटी उषा ने राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? नवी मुंबई में। ध्यान रखिएगा, पीटी उषा के द्वारा अभी रिसेंटली में इस मैरीटाइम गेम का उद्घाटन किया गया है। ये स्पोर्ट्समैनशिप, यूनिटी और इंटीग्रिटी को फोकस रखते हुए मोटिवेशनल मैसेज को फोकस करते हुए इसको इनॉग्रेट किया गया है। इसमें जो स्विमिंग, टेबल टेनिस के जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसको डेवलप किया गया। इस प्रकार के यहाँ पर गेम्स भी कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ऑन विच डेट द इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांसएटलांटिक स्लेव ट्रेड ऑब्जर्व एनुअली। तो गुलामी और ट्रांसएटलांटिक दास व्यापार से पीड़ितों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये 25 मार्च को हर साल मनाया जाता है। ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। इसमें जो स्लेवरी है वो और जो ट्रांसएटलांटिक स्लेव ट्रेड है, जो एक देश से दूसरे देश में जो स्लेव बेचे खरीदे जाते हैं उसकी रोकथाम के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। ये मिलियंस मेंस, वुमेन्स और चिल्ड्रन जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं उसके लिए डेडिकेटेड ये दिन है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो अशोक सिंह ठाकुर ये अभी रिसेंटली में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के चेयरमैन बने हैं। विनोद कुमार शुक्ला ये 59th ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, इन तीनों ने मिलकर एमओयू साइन किया जिससे कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट किया जा सके। पंजाब की जो सरकार है वो पहली स्टेट बनी जिसने ब्रॉडकास्ट किया है लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रोसीडिंग्स को साइन लैंग्वेजेस में। और 24% अभी रिसेंटली में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैलरी इंक्रीज़ कर दी है, अलाउंस और पेंशन इंक्रीज़ किया है एमपीज़ और फॉर्मर एमपीज़ का।
इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा RDAI ने अभी रिसेंटली में 5 नए मेंबर इस कमेटी में बना दिए हैं। महाराष्ट्र में सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो अभी रिसेंटली यहाँ पर वाइल्ड्स की वजह से चर्चाओं में रही है, वाइल्ड एनिमल्स की वजह से चर्चाओं में रही है। हरियाणा की गवर्नमेंट जिसने नॉर्थ इंडिया के पहले न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने अभी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 को पब्लिश किया है। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री। तो अभ्यास सी ड्रैगन 2025 किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।